ब्लॉक के और आप सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी बच्चियां हैं, मीडिया के साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे निहायत खुशी है इस बात की कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए, चाहे मिशन के तहत जो इनिशिएटिव लिए गए लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जिस तरह आप हमारा IWMP के थ्रू जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो स्पेशली जो है हमारे जो फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स हैं, उनके लिए होगा, आम लोगों के लिए तो होगा ही होगा, इलाके के लिए होगा ही होगा फायदा, लेकिन उससे साथ साथ जो गरीब फार्मर है उसको फायदा होगा, जो मेरी बहनें हैं उनको फायदा होगा। जैसे आपको पता है सेल्फ हेल्प से आपको कितना फायदा पहुंचा। ये एक और स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे आप लोगों को, आम लोगों को, गांव को फायदा होने के साथ साथ जो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है आप लोगों की ह्यूमन रिसोर्स, मेरे वो लोग हैं जो नरेगा में काम करते हैं, उनको फायदा होगा। एक तो आपके जितना गांव है ये डेवलप होंगे, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो जनरेट होगी। सही है ना? बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं, उनको भी इस स्कीम से फायदा होगा। चलते चलते मैंने ये डॉक्यूमेंट देखे, आज मुझे बड़ा माइग्रेन था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा कर चुकी थी तो इसलिए आई। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस स्कीम को देखा। बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम कौन करेगा, कि ये स्कीम जो है इसका फायदा क्या है और किस तरीके से इस स्कीम का हम जो है फायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, IWMP, इसके 2 प्रोजेक्ट है, एक 9 करोड़ का है, तकरीबन 10 करोड़ का, और तकरीबन दूसरा जो प्रोजेक्ट है इसकी कास्ट 12 करोड़ है। और इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन आपकी 10 पंचायतें आती हैं, खईपुरा है, वागुरा है, ये सारा ब्लॉक कवर करता है, ये वाला साइड, और टंगमरग का कुछ एरिया आता है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें आपकी तकरीबन 23 पंचायतें हैं, जिसमें वारीपुरा है, मनीगाम, कलंतरा, ये डनमू, वांडीबाला, ये सारी जो है पंचायतें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आप काम कैसे करना है, आपको कोऑर्डिनेशन से काम करना है। मैं ऑफिसर्स की मीटिंग इसके बाद लूंगी, और मैंने इनसे ये कहा कि जैसे एक होगा प्रोजेक्ट हमारे ऐसे होंगे कि गांव में डैम्स बनाने, चेक डैम्स बनाने, जैसे टैंक्स बनाने, वाटर जहां पानी को, जैसे बारिश का पानी गिरेगा उसके लिए टैंक्स बनाने, किस तरीके उसको हम बचा सकते हैं उस पानी को। वो पानी आपको जरूरत पड़ेगा, इरिगेशन के लिए भी जरूरत पड़ सकता है, कभी पानी की कमी होती है उसके लिए भी जरूरत पड़ सकता है, जानवर है आपके उनके लिए जरूरत भी पड़ सकता है। इसके साथ साथ इरिगेशन ड्रेन से हमारा बहुत सारा इलाका, अभी मैं अपने ऑफिसर है इनसे बात कर रही थी, जैसे कलंतरा है, कुकथल है, या इस किस्म के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे हमें इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पानी नहीं होता है, जिससे हमारा फसल खराब हो जाता है। तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, किस गांव की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस गांव के हिसाब से वहाँ प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए। किसी जगह आपको इरिगेशन की ज्यादा जरूरत है, किसी जगह आपको डैम्स की ज्यादा जरूरत है, किसी जगह आपको क्रेड बंड्स की ज्यादा जरूरत है, किसी जगह आप स्प्रिंग्स, तो हर जगह होना चाहिए। स्प्रिंग्स का काम जो है वो हर जगह करना है, जितने हमने आइडेंटिफाई भी किए थे चंद्रसीर में कुछ स्प्रिंग्स, हर जगह ये स्प्रिंग्स का काम जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना। इसी तरह जैसे हमारा ये एरिया है ऊपर कंडी बेल्ट सारा स्लाइडिंग है, मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड होगा, मत आप ये सोचेंगे कि हमारे घरों को बंद लगाओ, ऐसा नहीं है। ये जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि आप कल तंग करोगे इनको, कहोगे मेरे घर में बंद नहीं लगा, फिर करोगे प्रोटेस्ट, कहोगे हम मैडम को वोट ही नहीं डालेंगे, इधर बंद नहीं लगा। तो ये आपके घरों के लिए नहीं, आपकी जमीनों के लिए है, समझ गए आप। एग्रीकल्चर जमीन जो होगी उसके लिए, और हार्टिकल्चर खासतौर पे सेल्फ हेल्प के जो यहाँ पे डील करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ ये इनको समझाना आपका फर्ज बनता है कि ये जो पैसा आया है ये लोगों के घरों को नहीं लगाना है बंद। ये जो जमीन खिसकती है, जैसे हमारा कंडी एरिया जो है, बिलखुसूस कंडी एरिया हमारा बहुत स्लाइडिंग है, हमारी जो जमीनें है वो बिल्कुल नीचे चली गई। मेरी आंखों के सामने शिरपुरा है, मेरी आंखों के सामने जो है आपका बांडीबाला है, फोटो वोटो तो बहुत डाले उन्होंने मुझे, बांडीबाला वालों ने। तो इस तरीके से उस जगह होगा जो प्रोजेक्ट जिस चीज के लिए सैंक्शन होगा पैसा वहीं खर्च होगा, मत आपको गलत फहमी हो। इसलिए आज ही इस चीज को समझना, और मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पंचायत वाइज आप जो आपने वहां पर ग्राम सभा बुलानी है इन कोऑर्डिनेशन विद ब्लॉक वालों के साथ,
ताकि लोगों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये काम जो पैसा किस चीज के लिए आया है और पैसा किस चीज के लिए खर्च करना है। आई बात समझ? अब जो आप मेरी बहनें बैठी हैं, आप सोचेंगे हमको क्या फायदा है ना, तो आपको भी फायदा। आपको ये फायदा कि जैसे आपके लिए जो है टेलरिंग होगा, आपके लिए एम्ब्रॉयडरी होगा, आप शीप यूनिट खोल सकती हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे कोई 10 डर जाएंगी बहनें हमारी, ये कुदरती बात है। थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है जब बाहर नहीं निकला होता है, पता नहीं होता है ऑफिसर के साथ कैसे बात करें, पता नहीं क्या है सही है, किस तरीके आगे चलें। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपके पास टीम है। अगर आप शीप यूनिट, ये मेरा भाई है वहाँ पीछे भी बैठा हुआ है, आप लोगों को गाइड करेगा। कोई शीप यूनिट खोलना चाहे, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको डिपार्टमेंट देगा, ठीक है ना। जिस तरह मशरूम्स का हुआ, कितना कामयाब हुआ। अगर आप एम्ब्रॉयडरी का करना चाहते हैं, आपको हैंडी क्राफ्ट्स वाले 10-10 लड़कियां हो जाएं जमा, आपको ट्रेनिंग होगी, आप सेंटर खोल सकते हैं। इसी तरह टेलरिंग। लेकिन अब मैं ये गिन रही थी कि ये कितनी पंचायतें हैं और कितने गांव हैं एक इस पंचायत में। ऐसा ना हो कि आप इनको को जनाब हर गांव में हमको एक टेलरिंग सेंटर दे दो, है ना। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, समझ गए। जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, जो आपके DPR बने होंगे, जिस तरीके का आपका प्रोजेक्ट होगा, उसी तरीके से काम होगा। आज एक को फायदा मिला है, आज 10 बच्चियों को फायदा मिला है, कल 10 और को मिल सकता है, परसों 10 और को मिल सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छी तरह से गांव में आइडेंटिफाई करना कौन बच्चियां हमारा ये सब जो है काम कर सकती हैं, ठीक है। उस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं इंशाल्लाह मीटिंग लूंगी इन दोनों डिपार्टमेंट्स की, मिशन की भी लूंगी और हमारे IWMP के जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ब्लॉक के साथ मीटिंग लूंगी तीनों की। मेरी ये ख्वाहिश है आपसे, बिलखुसूस जो हमारे ऑफिसर से, कि कोशिश कीजिए कि हमारा पैसा जाया ना हो, कोशिश कीजिए कि जेन्युइन लोगों तक पैसा पहुंचे, कोशिश कीजिए कि जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट हो, कोशिश कीजिए इन इलाके को अच्छी तरह से अगर आप कैरी कर लेते हैं ये सारा काम जो मैं देख रही हूँ, तो आप देखेंगे इन पंचायतों की शक्ल बदल जाएगी, जो मुझे लगता है। दफ्तर से दफ्तर घूमते हैं, इरिगेशन कनाल, जनाब हमको इरिगेशन, जैसे मुझे कलंतरा के लोग आए, शाहकुल पे अभी हमने इतना पैसा खर्च किया, और पैसे की जरूरत है। हर जगह हमारा फसल तबाह बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारे पास इरिगेशन का पैसा नहीं है डिपार्टमेंट में, और इरिगेशन कैनाल्स नहीं है। आज आपके पास पैसा आया है, गुजारिश खिदमत ये है आपको जनाब कि इस पैसे को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस है कि ये पूरा एज पर DPR जो है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए आपके DPR के मुताबिक। उसके साथ में चलते चलते देख रही थी कि इसमें क्या होता है कि वाटरशेड असिस्टेंट आपको एक अनएम्प्लॉयड यूथ लेना पड़ेगा। आई होप कि आपने लिए होंगे वो, जो कि आपने मुझे बताया नहीं, तो चलो आप, हमको भी थोड़ा बहुत मालूम नहीं है। तो ये देखना जो जेन्युइन होगा, पढ़ा लिखा होगा, उससे काम लेना। और उस असिस्टेंट का काम ये होगा, गाँव के नौजवान बच्चों सुन लो, आपके गांव से एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो इसमें असिस्टेंट होगा। मत आप समझो ये नौकरी है, ये तभी तक है जब तक ये प्रोजेक्ट है। सही है गलत है? तो ये तब तक ही होगा जब तक प्रोजेक्ट है। और उस असिस्टेंट्स का काम ये होगा, उस असिस्टेंट का, कि क्या हमारे ऑफिसर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी काम की ठीक है, क्वांटिटी ठीक है कि नहीं, दोनों चीजों का सुपरविजन करना है आप लोगों ने। उसके साथ आपने जो है एक ग्राम सभा से आपने लेनी है और एक कमेटी बनानी है जिसे वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने हर गांव की वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी बनाई है। और आप सब गांव वालों को जो जो यहाँ पर आए हैं, आप लोग 12 से 13 से 15 लोगों की एक कमेटी बनाना हर गांव में, जिसे वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। और वो कमेटी हमें ब्रीफ करेगी कि गाँव में काम ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। जो जो आया है, जिस तरीके से पैसा, जिस में ऑनलाइन आप देख सकते हैं, जिस सेक्टर के अंदर पैसा आया है, क्या ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है, क्या इसकी क्वालिटी ठीक है काम की कि नहीं, और जिस तरीके से DPR है उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप यकीन करें, गुलजार साहब थे यहाँ पे, आज वो शायद चले गए हैं गादरबाल, आपसे पहले उन्हें मैंने 2 साल इतना किया कि मुझे ये प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करके दे दो। 2 साल उनके इस प्रोजेक्ट पे मैंने 8 से 10 मीटिंग्स की थी ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे हमारे नौजवान जो हैं उनको फायदा मिलेगा, पैसा आएगा गाँव में, गाँव डेवलप हो जाएगा। और जो हमारे देखिए मौसम कितना बदल गया है, गर्मी देखिए, आज देखिए पानी के क्राइसिस कितने हैं। बड़ी बड़ी स्कीमें हम करोड़ों के हिसाब से बनाते हैं, जिस वक्त आप इस स्कीम के अंडर काम करेंगे तो आप देखेंगे, आपको ये एहसास होगा कि पानी को कैसे बचाना चाहिए और पानी को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। सही है? तो मुझे उम्मीद है
कि आप जो मेरी बहनें यहाँ आई हैं अच्छी तरह से इसमें दिलचस्पी लेंगी, अपने ऑफिसर जो हैं ये ट्रेनिंग करवाएंगे अगर आप चाहते हैं इसमें आना, और कोऑर्डिनेशन करना है। मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स को कहना है कि कोऑर्डिनेशन करके अच्छी तरह से ज़्यादा फ़ायदा मेरी इन बहनों और बच्चियों को पहुंचना चाहिए, ताकि ये भी अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सके। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट आपको नरेगा का कार्ड निकालना चाहिए। ये खाली मर्द लोग ही क्यों नरेगा का काम करेंगे, आपको नहीं आएगा क्या करना? सही है? अब आपका क्या बनेगा? आप मेरी बहनों को डरने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से काम करना। आप नरेगा का कार्ड निकालो, आपको पता है कितना पैसा है उसमें, फिर आगे घर में दौड़ा मारते हमने इतनी बड़ी कमाई की तूफान की, हम भी कर सकते हैं भाई। सही है गलत है? आप निकालो कार्ड वार्ड बाज़ाब्ता तरीके से, और वो प्रॉपर्टी का झंझट खत्म है, उसमें नहीं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। बात आपको डराएंगे घर वाले, बाप कहेगा मैं नहीं दूंगा, हस्बैंड कहेगा मैं नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आराम से, ये है रियल एम्पावरमेंट। जब आप सामने आई, आपके दिल में ख्वाहिश है कोई चीज करने की, और हमें डबल मेहनत है। ये तो सिर्फ बाहर का काम करते हैं, आप तो घर को देखते हैं, घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, माँ बाप को संभालते हैं। आपको तो डबल काम है, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत बख्शी है, आप कहाँ कमजोर हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इस स्कीम का फायदा उठाएंगी और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी। ये करेंगे आपके गांव में और पंचायतों में अवेयरनेस का, उसमें आप बाज़ाब्ता तौर पे, मुझे पता है कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन कौन इंटरेस्टेड नहीं है, मैं चेहरे से देख रही हूँ, इसलिए बढ़ चढ़ के दिलचस्पी लेना, ठीक है? तो शुक्रिया बहुत बहुत आप सब